अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ई कैफ़े। आज मैं पहले सबसे उन स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने स्कॉलरशिप्स को विन किया है चाइना में, और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स का रिज़ल्ट आ चुका है, और जिनका आ चुका है उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो, और जिनका आने वाला है तो उनके लिए गुड लक है कि वो रिज़ल्ट्स का वेट करें, हो उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ आएगी। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अब एडमिशन्स के बाद डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं वीज़ा हासिल करने के लिए, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको बहुत ही तवज्जो से फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बाद आप इजीली एम्बेसी में जाएंगे तो आपको एक ही चक्कर में वीज़ा मिल जाएगा, ना कि आपको एम्बेसी में जाएं और वहां जाकर आपको पता चले कि डॉक्यूमेंट्स मिस हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत क्या है। लेट्स सपोज आपका पीएचडी में एडमिशन हुआ है, अगर एमफिल में भी एडमिशन हुआ है तो वो भी ये वीडियो सेम ही है, मतलब एक डिग्री एक एक्स्ट्रा आएगी। तो जो अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हुआ है तो आपको प्रिपेयर करने हैं मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह तैयार करनी है। कैसे? अगर आप सबसे पहले आप मैट्रिक और एफएससी के जो रिज़ल्ट कार्ड हैं इनको आप अपने रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्ट करवाएंगे, उनकी फ़ीस सबमिट करवा के। इसकी फ़ीस अक्सर 4000 5000 होती है दोनों डिग्रियों की फ़ीस। आप जैसा कि आपका लाहौर बोर्ड है या मुल्तान बोर्ड है, वहाँ आप जाएंगे और उनको जाके कहेंगे मैंने अपनी अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए, मेरी डिग्री अटेस्टेड कर दो। वो आपकी सनतों को एक लिफाफे में पैक करके अंदर स्टैंप्स लगा के दे देंगे, और आपको कहेंगे कि आपने इसको खोलना नहीं है। क्यों नहीं खोलना? क्योंकि उसके बाद आपने जाना है IBCC जो लाहौर में इनका हेड ऑफिस है, लाहौर बोर्ड में। तो वो आप इन्वेलप को जो क्लोज़ करके आपको सील किया हुआ इन्वेलप देंगे, वो आपने लेके जाना है लाहौर IBCC, और वहाँ जाकर आप एक एक्स्ट्रा फिर इनकी मैट्रिक और एफएससी की फ़ीस पे करोगे। फिर वो आपको अटेस्ट करके 2-4 घंटे बाद अटेस्ट करके दे देंगे। ये आपकी होगी मैट्रिक और एफएससी की अटेस्टेड और रेडी है आपके लिए वीज़े के लिए। इसके बाद आ जाएँ, आपकी अगर 4 ईयर बीएससी है तो वो आपने अपनी, अगर आपके पास डिग्री है फिर तो आपको यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डिग्री लेके एचईसी जाओगे। सेम आपकी अगर एमफिल है यानी कि इक्विवेलेंट एमएससी ऑनर है, तो फिर भी आप उन दोनों बीएससी ऑनर और एमएससी ऑनर दोनों डिग्रियों को, अगर दोनों की डिग्रियां हैं तो वो आप दोनों डिग्रियां लेके एम्बेसी जाओगे और अपना ऑनलाइन पहले अप्लाई करोगे उनकी वेब पोर्टल पर। वो आपको एक डेट देंगे, उस डेट पर आप जाकर अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करोगे उस डेट को, फिर आप जाएंगे एचईसी के ऑफिस। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एचईसी लाहौर का हेड ऑफिस सेलेक्ट करते हैं, इस्लामाबाद का करते हैं, उधर पेशावर का करते हो, कराची का करते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन दोस्तों के पास डिग्रियां नहीं हैं, बीएससी की डिग्री नहीं है और एमएससी की डिग्री नहीं है, अगर उनके पास ट्रांसक्रिप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो सबसे पहले आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की है, ट्रांसक्रिप्ट है, उस यूनिवर्सिटी से वो पहले ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाएं। वो आपकी फ़ोटोकॉपी को वेरीफाई स्टैंप लगा कर दे देंगे। वो फिर आप अपनी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और फोटोकॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट जो उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने वेरीफाई करके दी है, वो आपने फिर एचईसी लेके जानी है। फिर वो एचईसी आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी उसको वेरीफाई कर देंगे। सेम ऐसे आपकी अगर एमएससी ऑनर है, आपने किसी और यूनिवर्सिटी से की है, आप वहाँ से पहले उसकी ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे करके अपनी एमएससी की ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाओगे, और वो वेरीफाई करवाने के बाद फिर आप एमएससी की ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और एमएससी की कॉपी लेकर एचईसी जाओगे। इन चीज़ों को आप एचईसी से, जब जो भी आपको एचईसी डेट ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त देगी, आपने उन दोनों जाकर अपनी, वो सुबह को आप सबमिट करवाओगे, वो शाम को आपको 3-4 घंटे बाद अटेस्टेड करके देते हैं। इस तरह अब आपके पास मैट्रिक की भी होगी अटेस्टेड, एफएससी की भी होगी, बीएससी 4 ईयर भी होगी, एमएससी भी होगी। ठीक है, इसके बाद आपने जाना है मुफा। लेकिन मुफा जाने से पहले मैं आपको एक बात स्टॉप करता हूँ, दूसरी बात बताता हूँ। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये एक इम्पॉर्टेंट और वाहिद सर्टिफिकेट है जो आपको मस्ट है वीज़े के लिए चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आपने कैसे हासिल करना है? आप जहाँ भी रहते हैं, जिस सिटी में भी रहते हैं, आप अपने मुतलका डीपीओ ऑफिस में आप अपनी एप्लीकेशन दोगे। वहाँ 200 या 300 रुपया लेते हैं एप्लीकेशन फिल करने का। आपने वो एप्लीकेशन उधर सबमिट करवा देनी है। जैसे ही आप उधर एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, मे भी वो आपको उसी वक्त, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, वो आपको बनाकर दे दें। लेकिन अक्सर ऐसे करते हैं कि वो आपके रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में आपकी फ़ाइल फॉरवर्ड कर देंगे। पुलिस स्टेशन से कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर वाले एरिया में आएगा, आपके घर से किसी पर्सन से आपकी वेरिफिकेशन करेगा कि ये दोस्त ठीक हैं और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। वो कह देंगे ओके, वो आपकी एप्लीकेशन वापस जाके पुलिस ऑफिस में सबमिट करवा देंगे। फिर डीपीओ ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन दोबारा चली जाएगी, वहाँ से आपको कॉल आएगी, जी आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया है, आप आ जाएं।
तो फिर आप जाकर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। ये वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको सबसे पहले, अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की फ़ौरन एप्लीकेशन दें। ये आएगा तो आपके प्रोसेस आगे चलेगा। एम्बेसी में इस चीज़ को सबसे पहले पूछते हैं कि आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट किधर है। तो ये पाँचवीं चीज़। 4 चीज़ें आपकी डिग्रियां, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी ऑनर और एमएससी ऑनर, और 5वीं आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। और ये 5 चीज़ें आप लेकर जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस मुफा। अब मुफा जाने के लिए आप इस्लामाबाद भी जा सकते हो, लाहौर भी जा सकते हो। बेटर है कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाहौर जाएं। अगर आप लाहौर पंजाब में हैं तो आप उधर अपने कैपिटल में हैं तो अपने कैपिटल्स में जाएं, क्योंकि उधर रश कम होता है, वो आपको जल्दी ही मिल जाता है। वरना आप इस्लामाबाद, अगर आपको रेजिडेंस वगैरह इजीली अवेलेबल है तो आप इस्लामाबाद चले जाएँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस में उधर आपको टिकटें लगती हैं आपकी डिग्री के ऊपर, मैट्रिक और एफएससी के ऊपर 10-10 रुपये की टिकटें लगती हैं, और बीएससी और एमएससी पर गालबन 20-20 रुपये की टिकट लगती है। और इस तरह वो टिकट्स लगा के आपको नीचे से देंगे। आपने वो टिकट्स अपनी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जो होती है मैट्रिक एफएससी की, उनके ऊपर आप लगा कर टिकट्स ऊपर जाके जमा करवाएंगे। वो आपको 3-4 घंटे बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस वाले भी आपको अटेस्ट करके दे देते हैं। इस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए, जिसमें आपका मैट्रिक का हो गया, एफएससी का हो गया ट्रांसक्रिप्ट, बीएससी की ट्रांसक्रिप्ट होगी, एमएससी की ट्रांसक्रिप्ट जो पहले आपने एचईसी से करवाई, उधर से आईसीबीसी से करवाई, और उसके बाद पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो आपने पुलिस डिपार्टमेंट से बनवाया। ये पांचों चीज़ें, और छठी आपके पास चीज़ होनी चाहिए जो आपको चाइना से एडमिशन लेटर आपको आपके घर पर रिसीव हुआ है। चलें जी, अब आपके पास जब ये पांचों चीज़ें आ गई, फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे इस्लामाबाद जैरी के ऑफिस। आजकल पहले हम जिस वक्त मैं आया था 2016 में, तो 2016 और 17 और 18 तक तो गालबन हम उधर एम्बेसी में जाकर वीज़ा लगवाते रहे। लेकिन अब इन्होंने जैरी के ऑफिस में ये सब कुछ इस्लामाबाद से शिफ्ट कर दिया है, तो उधर आप जाएंगे। हाँ, इधर अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेडिकल। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेडिकल की ज़रूरत है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, चाइना आकर मेडिकल होगा, पाकिस्तान से मेडिकल करवा के जाएँ। ये बात आप इधर क्लियरली सुन लें कि पाकिस्तान से अगर आप मेडिकल करवाएंगे तो वो आपको एम्बेसी में आपका मेडिकल देख लेंगे, वो 2 कॉपियाँ देते हैं। अक्सर एम्बेसी वाले मेडिकल, जब मैं आया तो मैंने चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से मेडिकल करवाया था, वो एम्बेसी वालों ने एक उसकी कॉपी रख ली। लेकिन जब मैं चाइना आया तो इन्होंने भी आके मेडिकल करवाया। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ वाले चाइना में मेडिकल अपना खुद करवाते हैं, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको वीज़ा चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस है, आपने उसको कवर करना है और उसको फॉलो करना है। तो अगर आपको पाकिस्तान में मेडिकल करवाना पड़ता है तो आप पाकिस्तान से चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है, आप वहाँ से मेडिकल करवाएं। वह नॉर्मल फ़ीस मेरा ख्याल गालबन 3000 थी जब मैंने करवाया था, और अर्जेंट है 5000। अर्जेंट में वो 3-4 घंटों बाद आपको दे देते हैं, और नॉर्मल में 2 दिन बाद देते हैं। तो बंदा अर्जेंट करवा लेता है, क्योंकि आपने उसी वक्त फिर आप इस्लामाबाद स्टे करते हो, तो वो किसी ना किसी दोस्त के पास जाकर 4 घंटे बाद ले लेते हो। तो मेडिकल आप कोशिश करें एम्बेसी में लेकर जाएं, कि वो एम्बेसी वाले अगर आपसे मांगें, कतई नज़र आप चाइना को भूल जाएं। जब आप चाइना आएंगे, वो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपको बताएगी कि आप अगर चाइना आकर कहेंगे ना कि सर मैंने ये इस्लामाबाद से करवाया है, मैडम मैंने इस्लामाबाद से चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से, वो आपको कह देंगे सर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, हमें आपको हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो फिर आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा चाइना में भी। तो आप इस चीज़ को भूल जाएं, बहुत से दोस्त आपको गाइड करेंगे। हर साल प्रोसेस चेंज होता है, आप इस चीज़ को, किसी से बहस नहीं करनी इस टॉपिक पर कि मैं मेडिकल करवा के आया था, तुम मेडिकल ना करवा के आओ, तुम एम्बेसी चले जाओ। अगर आप मेडिकल एम्बेसी करवा के चले जाओगे तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपको लाइन में से पीछे नहीं हटना पड़ेगा। इन टाइम पर अगर वो आपको कह दें कि आप जाइए चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से जाके करवा के आए मेडिकल, तो फिर आप 4-5 हज़ार की खातिर आप एक पूरी लाइन से आपका काम होता फिर आप ज़ीरो पे चले जाते हैं, और आपका टाइम भी वेस्ट होता है, टाइम क्रिटिकल होता है। तो आप बेहतर है कि मेडिकल करवा के एम्बेसी जाएँ, सिर्फ एम्बेसी वीज़ा लेने के लिए। हाँ, वेल एंड गुड, अगर चाइना, अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाले आपको कहते हैं कि हमें मेडिकल आप अगर पाकिस्तान से करवा के हैं चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर से हमें दिखा दें, अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने आपका करवाना है, तो वो आपका मेडिकल जो पाकिस्तान से करवाया वो समझे ज़ीरो है, वो मेडिकल एम्बेसी तक ही था। अब चाइना में आकर वो आपका दोबारा मेडिकल करवाएंगे। इधर इनके मेडिकल की फ़ीस 300 युआन 400 युआन फ़ीस होती है। तो ये चीज़ें, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी, ये 4 चीज़ें तैयार होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होंगी, और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होगा। ये 5 चीज़ें टेस्ट होने के बाद छठी चीज़ आपका मेडिकल होगा, और 7वीं चीज़ आपका एडमिशन लेटर होगा, और 8वीं चीज़, 9वीं जो आपके साथ जो उन्होंने वीज़ा भेजा है, JW फॉर्म जो उन्होंने आपको भेजा है। ये 8-9 चीज़ें आप एक प्रॉपर चैनल से तैयार कर फिर आप जैरी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, चाइना एम्बेसी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। उधर उनका पोर्टल पे आप पूरा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको आपकी अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी। जिस दिन उन्होंने एक दिन में एप्लीकेशन सेलेक्ट की होती है कि इधर 200 है 300, जिस डेट में आपको रिलायबल लग रहा है
कि मैं इस दिन फ्री हूँ, आप उस दिन एम्बेसी जा सकते हैं। आपने फिर एम्बेसी में अगर जाना है तो अर्ली मॉर्निंग जाएं। वहाँ पर बहुत से बाहर बैठे होते हैं कि हम आपका वीज़ा लगवा देते हैं, आप हमें दे दो। आप उन्हें कुछ कतन पैसे ना दें, आप सुकून से खुद अंदर जाएं, ठीक है। अंदर की फ़ीस भी है एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए। आप अपना सामान कम से कम लेके जाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ ना लेके जाएं। आप अपने आपके ओरिजिनल लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, वहाँ शॉप्स वगैरह बनी होती हैं, आप उनको दे दें। वो 100-200 रुपये लेते हैं, वो ट्रस्टेबल होते हैं लोग, क्योंकि उनका काम है सुबह से लेकर शाम तक कई स्टूडेंट्स आते हैं। आप उनको अपना बैग हैंड ओवर करके अपनी फाइल्स लेकर वीज़ा में जहरी ऑफिस में अंदर जा सकते हैं। फिर वो वहाँ से आपके वो डॉक्यूमेंट्स वही देखेंगे, मैट्रिक और एफएससी से जो आपने आईसीबीसी से करवाया और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से जो आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट करवाया, तो ये चीज़ें वो सारी आपको देखने के बाद आपका वीज़ा आपका पासपोर्ट सबमिट कर लेंगे और आपको 3 दिन का टाइम दे देंगे कि 3 दिन के बाद आपने ये चीज़ें लेनी है, और 3 दिन के बाद आप दोबारा वो स्लिप लेकर जाएंगे, वो आपको वीज़ा लगा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे बताना है, मेरे कमेंट सेक्शन में मैं आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं। तो मैं अब आपको आखिर में एक ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूं कि मैट्रिक और एफएससी अपने रेलिवेंट बोर्ड से करवाएंगे, फिर आप उसके बाद उसी बोर्ड से जो किए होंगे वो आपको सील करके देंगे। आईसीबीसीसी जाएंगे लाहौर, वो आपको अलग फ़ीस सबमिट करेंगे, आप उधर उसी वक्त वो आपको मैट्रिक और एफएससी के टेस्टेड करके दे देंगे। और उसके बाद अपनी बीएससी और एमएससी ऑनर्स की जो दोनों डिग्री हैं वो आप एचईसी से ऑनलाइन अप्लाई करके आप उधर का टाइम लेंगे। फिर आप उधर अप्लाई, अब अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो पहले यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाएं। अगर आपके पास डिग्री है तो आप डायरेक्ट एचईसी जाके अपनी डिग्रियां टेस्टेड करवा सकते हैं। एचईसी डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई नहीं करती, वो यूनिवर्सिटी से अगर वेरीफाई हुई हो ट्रांसक्रिप्ट आपकी तो वेरीफाई करती है। और इस प्रोसेस को करने से पहले कोशिश करें आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का अपने घर में बैठकर अप्लाई कर दें, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा, चारों चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे, 5 चीज़ें, और छठा आपने फिर इस्लामाबाद जाकर मेडिकल करवाना है। मेडिकल आप बेहतर है, बहुत से स्टूडेंट्स आपको कहेंगे विदाउट मेडिकल एम्बेसी चले जाएँ, एम्बेसी वीज़ा लगा के दे देती है। हाँ, लगा के दे देती है, लेकिन हर साल प्रोसेस चेंज होता है, इस साल प्रोसेस और भी हो सकता है। आप अपना मेडिकल करवा के हैं। जिस तरह इस वक्त कोरोना वायरस की करंट सिचुएशन है, ये आपको टाइम पर ही पता चलेगा जब वो आपको चाइना बुलाते हैं, आया कि वो आपको बोलते हैं कोरोना वायरस का टेस्ट आपने करवाना है या नहीं। ये बात की बातें हैं। जो रेगुलर नॉर्मल मेडिकल होता है वो आप चाइना को पंचर सेंटर से करवा के उधर जाएँ। अगर आपका एडमिशन होने के बाद जब ये सारा कुछ आप वीज़ा ऑफिस हासिल कर लेंगे, फिर आप एयरलाइन की टिकट बाई करेंगे। वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसी एयरलाइंस की टिकट बाई कर लेंगे और कौन सा सामान आपने आते हुए 30 kg या 32 kg वाला बैग कैसे तैयार करना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने खाने पीने कुकिंग की चीज़ें लेके आनी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में करें। देखते रहिए स्टूडेंट कैफ़े और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।